गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाम, बलिहारी गुरुदेव के गोविंद दियो मिलाए, गोविंद दियो मिलाया। गुरु के प्रति अगर ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा, ऐसी समर्पण की भावना हो तो महाराज भगवान को मिलने में कोई कठिनाई नहीं है। कहाँ तो बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि महर्षि परमहंस मंदराचल विंध्याचल उत्तरांचल की गुफाओं में वर्षों से सूखे पत्ते हवा पी करके तपस्या करने वाले संतों को भगवान के दर्शन की क्या चले। अंतराम कही आवत नाई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। वो परम पिता परमात्मा आहा गुरु सेवा से इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, प्रत्येक से महाराज उठाया, छाती से लगाया। रामानुज संप्रदाय में महाराज एक संत हुए, एक महात्मा हुए, एक महापुरुष हुए। रामानंद संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में प्राय सदगृहस्थी होते हैं। जब जगतगुरु रामानुजाचार्य जी महाराज सदगृहस्थी हैं तो प्राय सदगृहस्थी होते हैं। तो और बहुत विद्वान, एक से एक विद्वान रामानुज संप्रदाय में। तो रामानुज संप्रदाय में दीक्षित एक बहुत बड़े विद्वान, सामवेद, अथर्ववेद, शुक्ल यजुर्वेद, ऋग्वेद, 5 वेद, महाभारत, 18 पुराण, 6 शास्त्र, महाराज कंठ, ऐसी विद्वता, साक्षात सरस्वती की कृपा, करुणा, आशीर्वाद, महाराज जिनकी जुहा में सरस्वती नर्तन करती, इतने बड़े विद्वान और गुरु के प्रति आहा सर्वतोभावेन समर्पित, महाराज गुरु के प्रति सर्वतोभावेन समर्पित। हर तीसरे दिन गुरु जी का दर्शन करने जाते, रोज जाते हैं। कभी किसी काम में फंस गए तो तीसरे दिन तो जाना ही है। महाराज जब जब दर्शन करने जाते, महाराज गुरु जी का मुखमंडल कमल के समान खिला रहता। रंगनाथ भगवान की सेवा में तदाकार तद्रूप तन्मय गुरु जी बहुत बड़े विद्वान, हमेशा ठाकुर की सेवा में तद्रूप रहते। तो एक दिन गुरु का मुखमंडल म्लान था, मलिन था। अपने गुरु को दुखी देख करके निराश, हताश, उदास हो गए। गुरुदेव क्या बात है, आप दुखी क्यों हैं? आपके मुखमंडल में वो हंसी, वो मुस्कान, वो चेहरे में वो आभा, वो कांति, कहाँ तो कमल की तरह आपका चेहरा खिला रहता था, आज मलिन देख रहा हूँ मैं। नहीं बेटा कुछ नहीं, नहीं गुरुजी आप बताओ, मेरे रहते हुए मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। महाराज मैं आपको दुखी नहीं दे सकता, आपको बताना होगा। गुरुजी मन में सोचने लगे, भाई घर घर में समस्याएं हैं, ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में समस्याएं ना हो। संसार में सब दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहित उदार, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम की दास। मैं एक घर की बात महाराज आचार्य इतने बड़े विद्वान के सामने मैं कैसे कहूँ, परंतु पीछे पड़ गए। आचार्य चरण अपने गुरु के सामने पीछे पड़ गए। तो बेटा मेरी बेटी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। जबकि राजगुरु में शादी होके गई है, उस घर में झाड़ू पोछा बर्तन
साफ रसोई, खिलाना पिलाना, सारा घर का काम 24 घंटे में हमारा 17-18 घंटा सेवा करती। बहुत दुखी है, मेरी बेटी का शोषण हो रहा है। मेरी बेटी का दुख दर्द मैं सुन नहीं पाया। मैं इतना दुखी हो गया, इतना परेशान हुआ। क्या करके महाराज गुरु जी ने कहा, बस इतनी छोटी सी बात, मैं तो आपका दास हूं, मैं तो आपका सेवक हूं। आपकी बेटी मेरी लाडली बहन है। उस घर में मैं झाड़ू पोछा, बर्तन, रसोई सब काम करूंगा। बेटी को हाथ लगाने नहीं दूंगा, बहन को हाथ लगाने नहीं दूंगा। कह करके महाराज स्वामी दासरथी, आचार्य दासरथी ने कहा अपने गुरुदेव से, बेटा तुम इतने बड़े विद्वान, आचार्य गद्दी में तुम विराजमान हो, इतने बड़े विद्वान शास्त्रार्थ महारथी आचार्य दासरथी, मेरी बेटी के यहाँ तुम नौकर बन के, सेवक बन के झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करोगे, रसोई बनाओगे, कपड़े धोगे, चाय बना के सबको पिलाओगे और सबकी खोरी खोटी सुनोगे तुम। गुरुदेव मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। गुरु गोविंद की सेवा से बढ़ करके कोई दूसरी सेवा भी है क्या? गुरु जी ने सजल नेत्र से गलिच लगाया, जाओ बेटी जाओ। स्वामी दासरथी जब महाराज अपने गुरु की आज्ञा लेकर के उस घर में गए, उस घर में जा कर के झाड़ू पोछा, बर्तन, रसोई बनाना, सबको खिलाना पिलाना, कपड़े धोना, ऊपर नीचे महाराज, और लोगों की खोरी खोटी सुनना। 5-6 साल तक सेवा करी महाराज, ऐसी सेवा करी, ऐसी सेवा करी। ऐसी सेवा कोई कर सकता है? महाराज आचार्य दासरथी ने गुरु का हृदय जीत लिया। बेटी के शरीर में जान आ गई, बहन तुम्हें कुछ नहीं करना है, सारा काम मैं करूँगा। महाराज अपने नित्य दिनचर्याएं, नित्य जो गुरु मंत्र का जाप करने के लिए भी समय नहीं था। गुरु की सेवा, बहन की सेवा, गुरु को खुश करना ही हमारा सबसे बड़ी तपस्या साधना। पहले छोटे छोटे प्रांत हुआ करते थे, छोटे छोटे प्रांतों के राजा होते थे। तो दूसरे प्रांत का राजा का राजगुरु शास्त्रार्थ महारथी शास्त्रार्थ करने के लिए आया इस राजा के राज्य में। जिस राजा के राजगुरु थे महाराज, जहाँ स्वामी दासरथी, आचार्य दासरथी झाड़ू पोछा, उनकी बेटी शादी होके आई थी, ये भी राजगुरु थे। ललकारा मुझे शास्त्रार्थ करने के लिए। राजा ने कहा गुरुदेव शास्त्रार्थ करने के लिए महारथी आया, चिंता मत करो हम आएंगे। अब पहले झूठ मूठ कहीं का श्लोक कहीं महाराज जोड़ के ठोक ठाक के पीट पाट के महफिल सजा के शास्त्रार्थ में विजय हो के आते थे। कहीं तो प्रमाण देने के लिए तमाम पोथी पुस्तक लाद के ले जाना पड़ता। कहीं कोई झूठी बात ना कह दी, अमुक ग्रंथ में लिखा है, अमुक शास्त्र में लिखा है, कहाँ लिखा है दिखाओ। हमारा पुस्तक का बंडल कौन लेके जाए? सेवक ही लेके जाएगा, नौकर ही लेके जाएगा। आचार्य स्वामी दासरथी उस पुस्तक के बंडल को माथे में लेके जा रहे हैं। आगे आगे राजगुरु महाराज, गुरु की बेटी का पति, और पीछे पीछे आचार्य दासरथी जा रहे हैं। शास्त्रार्थ महारथी के साथ में शास्त्रार्थ हुआ। बोलते बोलते महाराज शास्त्रार्थ महारथी के सामने इनकी बोलती बंद होने वाली है। 5 मिनट बाद आचार्य दासरथी को पता चल गया, भनक पड़ गई
मैं तो गुरु की सेवा में आया हूँ, गुरु की आज्ञा, गुरु को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आया हूँ। अगर ये शास्त्रार्थ महारथी पंडित ने मेरी गुरु की बेटी के पति को, मेरी बहन के पति को, मेरे जीजाजी को अगर शास्त्रार्थ में हराया तो मेरी सेवा तो धूल में मिल गई। मुझे सेवक बन के यहाँ आए के सेवा करने का क्या मतलब रहा? अगर ये हार गए तो, अगर ये जीत गए, महाराज मेरी बहन खुश, यानी गुरु की बेटी खुश, गुरु जी खुश, ये राजगुरु खुश, राजा खुश, पूरा प्रदेश खुश, भगवान खुश। महाराज खड़े हो गए, खड़े होकर कहा, अरे ये छोटी मोटी बातों के लिए हमारे महाराज को परेशान करने की जरूरत नहीं है। महाराज के घर में झाड़ू और पोछा, बर्तन, चाय बनाने वाला एक उनका तुच्छ सेवक ही आपके उत्तर को देने में काफ़ी है। जिनकी जूठन खा करके हम पले हैं, जिनकी छत्र छाया में हम पले हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम काफ़ी हैं। आप बैठ जाइए, आपको मैं परेशान नहीं होने दूंगा। कह करके खड़े होके ऐसे गरजने लगे, ऐसे गरजने लगे। मारा ऐसी शालीनता, सरलता वाणी में, मारा इतनी ऐसी मिठास शब्दों की झड़ियाँ लगा दी। शास्त्रार्थ महारथी तो मारा 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर मौन। इनकी वाणी, इनकी बोलने कला, इनकी शैली, क्या मारा व्यक्तित्व, क्या वक्तव्य, क्या वाणी। साष्टांग लेट गया इनके सामने, उसकी बोलती बंद हो गई। अब तो महाराज इनकी तो जय जयकार हो गई। अब स्वयंवर की माला, यानी विजय माला, विजय की पगड़ी तो इनके गले में, इनके माथे में। इन्होंने कहा, सेवक का कोई सम्मान नहीं होता, कोई स्वागत नहीं होता। जिनकी कृपा करुणा आशीर्वाद से हम 2 शब्द बोलने के लायक काबुल हो गए, जिनकी जूठन खा करके, जिनके घर में झाड़ू पोछा करते हैं, जीत इनकी हुई है, विजय इनकी है, मेरी नहीं। मैं इनका सेवक हूँ, मैं इनका शिष्य हूँ। सेवक का कोई स्वागत नहीं होता, सेवक का कोई सम्मान नहीं होता, सेवक सेवक होता है। हमने इसलिए ललकारा था, शिष्य के रहते हुए, सेवक के रहते हुए, दास के रहते हुए, जिनकी कृपा करुणा आशीर्वाद से हम 2 शब्द बोलने के लायक हो गए। हमारे सामने, मैं बहुत देर से सुन रहा था, परंतु सेवक के रहते हुए स्वामी को दुख कष्ट देना, पीड़ा पहुंचाना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए मैंने ललकारा। परंतु ये विजय माला मेरे स्वामी के गले में पड़नी चाहिए। अब तुम्हारा जय जयकार हो गई इनकी, गुरु की बेटी के पति की। अब तुम्हारा पुस्तल शास्त्रार्थ समाप्त, राजा खुश। महाराज अब वो शास्त्रार्थ महाराज तो हार गया बेचारा, छोटा सा मुंह लेकर के चला गया। अब पुस्तक का बंडल लेके कौन जाए? वही सेवक आचार्य स्वामी दासरथी लेके आए। घर आने के बाद महाराज राजगुरु ने कहा, बेटी के पति ने कहा, महाराज आपको बताना पड़ेगा आप कौन हैं। ऐसी विद्वता, ऐसी वाणी, ऐसा वक्तव्य, महाराज ऐसी मिठास, ऐसी मधुरता, बोलने की कला, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। आपने सामवेद, अथर्ववेद, शुक्ल यजुर्वेद, ऋग्वेद, पांचवेद, महाभारत, 18 पुराण, 6 शास्त्र का सार तत्व तो बता दिया। इतने श्लोक आपने एक साथ बोले और उन श्लोक, उन ऋचाओं की व्याख्या आपने ऐसी करी। आप बताइए महाराज, मेरा कोई परिचय नहीं, मैं तो आपके घर का झाड़ूदार, पोछा लगाने वाला, रसोई बनाने वाला, कपड़ा धोने वाला, मैं सेवक हूँ। नहीं, हम नहीं मानेंगे, आपको बताना होगा। जब पीछे पड़ गए तब उन्होंने कहा, मैं तो मेरे गुरु का छोटा एक शिष्य आचार्य स्वामी दासरथी। सुनते ही होश उड़ गए सबके, पैर की धरती खिसक गई। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े आचार्य, और हमारे घर
झाड़ू पोछा रसोई बर्तन साफ, दुनिया की खोरी खोटी आपने सुनी, 5-6 साल तक आपने सेवा करी। अब हम आपसे सेवा नहीं कराएंगे। सब लोगों की आंखें सजल हो गई। गुरु के प्रति इतनी निष्ठा, ऐसी सेवा की भावना, ये तुम्हारा आप में ही हो सकती है, सर्वसाधारण जीव में नहीं। अब तुम्हारा बेटी भी महारानी हो गई। सादर लोगों ने विदाई करी। आचार्य स्वामी दासरथी जब आ गए, रंगनाथ भगवान के मंदिर में गुरुदेव पूजा कर रहे थे। जैसे ही ठाकुर के चरणों में साष्टांग लेट गए, रंगनाथ भगवान के चरण में लेट गए। रंगनाथ भगवान से रहा नहीं गया। रंगनाथ भगवान स्वयं सिंहासन से उतर के नीचे आए और आचार्य दासरथी को गले से लगाया। महाराज, आपने मुझे खरीद लिया है, अब बहुत बड़ा कर्जा माथे में चढ़ गया, इस कर्ज से मैं कब मुक्त होऊंगा। ऐसी सेवा, ऐसी शालीनता, सरलता, विनम्रता गुरु के प्रति, इतना समर्पण कह करके ठाकुर ने गले लगाया आचार्य चरण को। गुरुजी ने देखा, गुरुजी आ गए। महाराज, गुरुजी के आते ही स्वामी दासरथी भगवान से अलग होकर चरणों में लेट गए। गुरुजी ने भी गले लगाया, बेटा अब मैं किस वाणी से तुम्हें आशीर्वाद दूं? तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ब्रह्मांडाधिपति सर्वाधा सर्वांतर्यामी प्रभु ने आज तुम्हें गले लगाया। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो चाहो सो मांगो, जब चाहो तब मांगो, जितना चाहो उतना मांगो। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इतना खुश हूँ। इस कथा का तात्पर्य क्या है? गुरु के प्रति अगर ऐसी भाव हो तो महाराज, भगवान तो ऐसे गुरु सेवक के आगे पीछे ऐसे घूमते हैं जैसे हाल ब्याई भई गाय महाराज बछिया के पीछे घूमती है। ऐसी भाव, ऐसी श्रद्धा, ऐसी निष्ठा, ऐसी समर्पण की भावना आजकल हम लोगों में कहाँ है? ये तो कोई संत, कोई महात्मा, कोई भगवत कृपा पात्र ही हो सकता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय 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 श्री राधे।